नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण। देखिए देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, वे जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उन माहेश्वर सूत्रों को पाणिनीय अष्टाध्यायी का प्राण कहा जाता है। और पाणिनीय अष्टाध्यायी का प्राण कहा जाता है, तो इस चीज़ को हमने उसमें पढ़ा था। अब क्या है कि इन माहेश्वर सूत्रों का क्या प्रयोजन है। माहेश्वर सूत्रों के प्रयोजन के विषय में भी विद्यार्थी हमने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों का जो प्रयोजन है वह क्या है, अण आदि संज्ञा करना। अण आदि संज्ञाओं को क्या है, हम प्रत्याहार कहते हैं, इसलिए हम उसका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना भी कह सकते हैं। अब क्या कहते हैं कि उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो पाणिनीय अष्टाध्यायी का लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम सूत्र है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है, वरदराज ने। क्या है, वरदराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो फिर क्या है कि सबसे पहला जो सूत्र है वह सूत्र है हमारा हलन्त्यम सूत्र। और ये जो सूत्र है इसका नंबर है 113। इसका तात्पर्य क्या होता है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है। अब देखिए इसका जो अर्थ है वो क्या है कि उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला हल। क्या कहते हैं, उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला हल इत संज्ञक होता है। ये सूत्र है विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या है कि उपदेश अवस्था में होने वाला जो अंतिम हल है, उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला हल इत संज्ञक होता है। हल कहते हैं विद्यार्थियों हिंदी भाषा में व्यंजनों को, कि अगर उपदेश अवस्था में कोई भी व्यंजन, कोई भी हल अगर अंत में होगा तो उसका क्या नाम रख जाता है, इत रख जाता है। ये इत संज्ञक का तात्पर्य क्या होता है, जो अंत में हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्या कहा है कि जो अंत में हल होगा
उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इत क्या है, एक नाम है, एक संज्ञा है। अब देखिए, अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि उपदेश क्या किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि व्याकरण शास्त्र के आद्य आचार्य, व्याकरण शास्त्र के आद्य आचार्य, व्याकरण शास्त्र के आद्य आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। अब देखिए, उपदेश किसको कहते हैं, तो उपदेश के लिए एक सूत्र है, उपदेश निम्न है। क्या है सूत्र, धातु सूत्र गणोण आदि, धातु सूत्र गणोणादि, गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा, आगम प्रत्यादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः, उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अब देखिए, आप पढ़ते हैं इसमें कि धातु सूत्र गण उण आदि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, इन सबको क्या कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है। आप बताएंगे धातु सूत्र गण उण वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, इनको क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों कि आपने पढ़ा हलन्त्यम, और ये जो हलन्त्यम सूत्र है, हलन्त्यम सूत्र में क्या है, ना तो उपदेश है और ना ही इत है। तो अब इसमें क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो एक अनुवृत्ति शब्द होता है। अनुवृत्ति किसको कहते हैं, वृत्ति का अर्थ होता है व्यवहार और अनु का अर्थ होता है पीछे।
तो अनुवृत्ति का तात्पर्य होता है पीछे व्यवहार। तो जैसे आप लोक में देखते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति हैं, आप उन दोनों को फल दे रहे हैं, तो आप कहेंगे राम को फल दो, श्याम को भी। तो ऐसा कहने से भी, जैसे आपने राम में तो कहा राम को फल दो, श्याम को भी, तो श्याम को भी कहने से ही यहाँ इस अर्थ का ग्रहण हो जाता है कि हमें श्याम को भी फल देने हैं। तो पहले वाक्य से हमने दूसरे वाक्य को ग्रहण कर लिया, तो पहले का जो अर्थ था वह दूसरे में ग्रहण कर लिया। यही क्या कहलाती है? अनुवृत्ति कहलाती है। जब कोई सूत्र ऐसा हो जिसका अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है, और अगर सूत्र का अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? व्याकरण शास्त्र में उस सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे सूत्र के अर्थ का ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे देखिए, पहले तो बता देता हूं कि अनुवृत्ति किसको कहते हैं। अनुवृत्ति है, आप लिखेंगे सूत्रों में जो पद न दिखाई दे उसे दूसरे सूत्रों से ले आना चाहिए। क्या कहा है? सूत्रों में जो पद दिखाई न दे उसे दूसरे सूत्रों से ले आना चाहिए। जैसे हलन्त्यम सूत्र में उपदेशे अजानुनासिक इत इस सूत्र से उपदेश और एक दो पदों का ग्रहण होता है। देखिए विद्यार्थी, ये सूत्र परीक्षा में व्याख्या के लिए आ जाता है, और व्याख्या के लिए जब ये सूत्र आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इस सूत्र का क्या अर्थ है कि उपदेश अवस्था में अंत में विद्यमान अंतिम हल इस संज्ञक होता है, अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। इत क्या है? एक संज्ञा है, एक नाम है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है, उसी प्रकार से क्या है? इत भी नाम है। जैसे मेरा नाम अनिल है, तो ये क्या है? नाम है, एक संज्ञा है। और आप साधारण रूप से पढ़ते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से क्या है? व्याकरण में जब व्याकरण शास्त्र प्रचलन में आया तो सबसे पहले संज्ञा की गई, संज्ञा प्रकरण है। तो ये जो संज्ञा है कौन सी है? इत। अब आपसे कोई पूछता है कि इत जो संज्ञा है वह इत संज्ञा किसकी है? कि जिस वर्ण की इण गतौ धातु से बनाए और जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जिस वर्ण की हमें व्याकरण शास्त्र में आवश्यकता नहीं है उसकी कौन सी संज्ञा कर देते हैं? हम इत संज्ञा कर देते हैं। अब देखिए कि उपदेश अवस्था में आ गया समझ में। अब क्या है? उपदेश एक नया शब्द था, तो आप अर्थात करके इसकी व्याख्या करेंगे कि जो व्याकरण शास्त्र के आद्य आचार्य हैं, आद्य का तात्पर्य होता है जो प्रथम आचार्य हैं, तो प्रथम आचार्य मुनित्रय को माना जाता है। और ये जो मुनित्रय हैं विद्यार्थियों,
ये जो मुनित्रय हैं, इन मुनित्रय को माना जाता है, क्या माना जाता है? इन मुनित्रय को माना जाता है व्याकरण के आद्य आचार्य। और व्याकरण के जो आद्य आचार्य हैं, इन आद्य आचार्यों ने जो कुछ भी व्याकरण में कहा है वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों? उपदेश कहलाता है। उपदेश आद्योच्चारणम के आद्य जो आचार्य हैं उनका जो कथन है व्याकरण शास्त्र में, वही क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। अब उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया उपदेश किसको कहते हैं, तो आप उस व्याख्या में लिख देंगे धातु सूत्र गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशः उपदेशः प्रकीर्तितः, कि ये जो कौन से धातु सूत्र गण कोण आदि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, ये क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। और उपदेश कहलाते हैं। फिर उसके बाद एक आता है अनुवृत्ति इसी सूत्र की व्याख्या में, कि अगर किसी सूत्र में जब हम व्याख्या कर रहे हैं तो कोई पद अगर दिखाई नहीं देता है तो हम उसे दूसरे सूत्र से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र, और उसके तुरंत बाद सूत्र आया है हमारा हलन्त्यम। तो जो हलन्त्यम सूत्र है विद्यार्थियों, हलन्त्यम सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि हलन्त्यम सूत्र में ना तो उपदेश मिलता है और ना ही इत मिलता है। इसलिए हलन्त्यम सूत्र की जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें उपदेश और इत इन दो पदों की अनुवृत्ति लानी पड़ती है, और हमारा अर्थ पूर्ण हो जाता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो देखिए इस पद में इसका अर्थ यह है अनुवृत्ति का कि सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे उसे दूसरे सूत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। जब सूत्र का अर्थ पूरा करना है और सूत्र में अगर कोई पद नहीं है तो उसे दूसरे पद से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, ये व्याख्या में आता है अनेक बार। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र है। अब देखिए आगे वाला सूत्र है आदर्शनम लोप। क्या कहते हैं? आदर्शनम लोप, प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञक होता है। प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञक होता है। अब देखिए वैसे तो क्या है इसमें अदर्शन दिया है। अदर्शन का क्या तात्पर्य होता है? न दिखाई देना, तो अदर्शन दिया है। किंतु व्याकरण जो शास्त्र है वो है वर्ण शास्त्र है, और वर्ण दिखाई नहीं देते बल्कि सुनाई देते हैं। तो इसलिए इस सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा
प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञक होता है। यानी जो वर्ण विद्यमान तो है लेकिन जो सुनाई नहीं दे रहा है उसको क्या कहेंगे हम? लोप कहते हैं। उसका नाम क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखिए जैसे हम प्रत्यय पढ़ते हैं, आपने पढ़ा जैसे अनियर प्रत्यय में रेप का लोप होकर अनीय बनता है। अनियर प्रत्यय में रेप का लोप होकर के अनीय बनता है। तो अनीय में रेप की लोप संज्ञा हो जाती है। क्योंकि अनिय में से अगर रेप का लोप हो जाएगा फिर भी हम उसको अनियर कहते हैं विद्यार्थियों, लेकिन जो है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका आप क्या कर लेते? अदर्शनम लोपा, कि जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो अर्थ ग्रहण कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे कि प्राप्त का न सुनाई जाना, क्योंकि वर्ण शास्त्र है व्याकरण शास्त्र, और व्याकरण शास्त्र में कोई भी वर्ण दिखाई नहीं देता है अपितु सुनाई देता है। इसलिए प्राप्त का न सुनाई जाना, सुनाई देना क्या कहलाता है? अदर्शन कहलाता है, लोप कहलाता है। यानी जो वर्ण विद्यमान तो है लेकिन वह सुनाई नहीं दे रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? लोप कहेंगे विद्यार्थियों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है इसमें, तस्य लोपः। तीसरा सूत्र है विद्यार्थियों, तस्य लोपः। ये देखिए क्या कहता है सूत्र, तस्य लोपः सूत्र ये कहता है उस इत संज्ञक का लोप होता है। उस इत संज्ञक का लोप होता है। यह कहता है विद्यार्थियों यह सूत्र कि उस इत संज्ञक का लोप होता है। कौन से इत संज्ञक का? भाई जिसकी इस संज्ञा हुई उसका क्या होगा? लोप होगा। तो उस इत संज्ञक का क्या होगा? लोप होगा। अब देखिए कौन से इत संज्ञक का? आप लिखेंगे अर्थात हलन्त्यम उपदेशे अजानुनासिक इत आदि सूत्रों से
इत संज्ञा होती है उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है। इस संज्ञक का लोप हो जाता है। देखिए जैसे एक प्रत्यय है विद्यार्थियों, आप पढ़ते हैं जैसे तमप प्रत्यय में विद्यमान पकार की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का लोप होकर तम शेष रहता है। देखिए विद्यार्थियों, ये सूत्र क्या कहता है? तस्य लोपः, कि उस इत संज्ञक का लोप होता है। कौन से इत संज्ञक का? जिसकी उपदेशे अजन्नासिक हलन्त्यम आदि जो सूत्र हैं इत संज्ञा करने वाले, उनमें से अगर इत संज्ञा हुई है तो जिस भी वर्ण की व्याकरण शास्त्र में इत संज्ञा होती है उसका विद्यार्थियों इस सूत्र से लोप हो जाता है। जैसे देखिए आपने पढ़ा है तमप प्रत्यय पढ़ा है, और तमप जो प्रत्यय पढ़ा है तमप में तम शेष रह जाता है, तो क्या होता है कि ये अंतिम हल है और अंतिम हल की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। तो जब इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इस प्रकार की इत संज्ञा हो जाएगी, तो फिर क्या होता है, ये जो इत संज्ञा होती है उसके बाद ये जो तस्य लोपः सूत्र है उससे इत संज्ञक का लोप होकर के तम शेष रहता है विद्यार्थियों, और ये बन जाता है आपका तम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए एक सूत्र है आगे वाला, चतुर्थ सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। आदिर अंत्यन संहिता। अंत्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण। देखिए क्या कहते हैं, अंत्य इत्संज्ञक, अंत्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। क्या कहते हैं, अंत्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। देखिए यह जो सूत्र है आप बताएंगे, आप इसमें लिख देंगे यह क्या है विद्यार्थियों, प्रत्याहार जो बनाए जाते हैं, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है विद्यार्थियों। जो माहेश्वर सूत्र हैं जिनका प्रयोजन क्या होता है, अण आदि संज्ञा करना। तो ये जो सूत्र है वो किस काम में आता है, अण आदि संज्ञा करने में आता है। तो क्या कहते हैं, अंत्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। देखिए जैसे अण में अ ई ओ वर्ण आते हैं, तो अण में विद्यमान आकार बीच वाले वर्णों की और अपनी संज्ञा होता है। देखिए क्या कहते हैं कि अंत्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण। जैसे देखिए अण है, तो ये जो अण है वह अण क्या है कि अण में जैसे आप पढ़ेंगे तो देखिए जब माहेश्वर सूत्र आपने पढ़े थे उसमें था अ ए ओ ण। मान लीजिए पूरे लिख देता हूं, रे लिरिक ए ओंग
ऐ औच हयवरट लण यमगणम झभयं घट घस। ये माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों। दसवां है जब गढ़ दस। अब जब आप इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाएंगे, चारों लिख देता हूं विद्यार्थियों। तो 11वां है ख ख छ ठ थ चट त ब। क प य स स र। और 14वां है हल। अब देखिए ये जो सूत्र है ये क्या है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है विद्यार्थियों। अब प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, इनमें क्या करते हैं हम देखिए, इसमें से हम एक तो इत संज्ञक वर्ण लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो पीछे विद्यमान जितने वर्ण 14 वर्ण हैं इन सब की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है विद्यार्थियों। और इत संज्ञा हो जाती है तो देखिए पहले लेंगे हम णा और णा ले लेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे आ। तो ये हो जाएगा हमारा अण प्रत्याहार। अब अण से किसका ज्ञान होगा, तो ये आ के बीच में ई और ऊ है। तो उसने कहा है कि बीच के वर्ण कौन से हो गए, ई और ऊ। तो इन ई और ऊ की और आदि वर्ण क्या है आ, तो इसको हम गिनते नहीं है। तो इस अगर आपसे कोई पूछता है अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे तो आप बता देंगे आ ई ओ ये। अब मान लीजिए हम ई ले लें, यहाँ ये ड़ा ले लें और फिर ई ले लें। ये ड़ा ले लिया फिर ई ले लिया, तो ई ऊ ण, तो ड़ा को तो गिनते ही नहीं है, ड़ा को नहीं गिनते, तो इस प्रत्याहार में ई और ऊ वर्ण हो जाएंगे। इसी मान लीजिए हमने ले लिया का और ये आ ले लिया। देखिए ये का ले लिया और ये आ ले लिया, तो आ से लेकर के देखो इनको गिनते नहीं है, इत हैं ये, इत संज्ञा वाले आ ई ओ रे और ले, ये वर्ण आ जाएंगे आपके अक में। अब मान लीजिए आपने अच ले लिया, मान के चलिए आपने क्या ले लिया आ और चा। तो इस आ से लेकर के इस चा के बीच में जितने वर्ण हैं इनको नहीं गिनना है, क्योंकि ये इत हैं, इस संज्ञा वाले हैं। तो जितने वर्ण हैं वे किस में आ जाएंगे, अच में आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप नीचे तक बना सकते हैं। और देखिए मान लीजिए मैंने आ ले लिया और ला ले लिया, यानी इस आ से लेकर के इस ला तक ये अल हो गए, अल संज्ञा। इनको प्रत्याहार भी कहते हैं। प्रत्याहार किसको कहते हैं, संक्षेप को। तो प्रत्याह्रियन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः, कि जहां वर्णों का संक्षेप किया जाता है उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों अल है, अल में क्या है, आ से लेकर के हल तक संपूर्ण वर्ण आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना इस प्रकार प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अब कोई पूछ सकता है आपसे कि भैया ये बताओ ये जो अण आदि संज्ञा हैं
इन अनादि संज्ञाओं को प्रत्याहार भी कहते हैं। तो ये अनादि संज्ञा या फिर प्रत्याहार कितने बन सकते हैं इसमें से? तो हमारा जवाब क्या होगा? प्रत्याहार इसमें से अनगिनत बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? अनगिनत, जिनकी गिनती फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है गिनती, इतने प्रत्याहार बन सकते हैं। किंतु संपूर्ण जो व्याकरण है, व्याकरण में 44 प्रत्याहारों का प्रयोग है। एक र प्रत्याहार होता है और दूसरा है, देखिए, पाणिनि ने अपने सूत्रों में बयालीस प्रत्याहारों का व्यवहार किया है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से अनगिनत प्रत्याहार बन सकते हैं। लेकिन जो व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र के जितने बार सूत्र हैं उन सभी में 44 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। अगर आपसे पूछे कोई कि व्याकरण शास्त्र में कितने हैं, तो 44, और अगर आपसे पूछता है पाणिनीय व्याकरण में कितने, तो आपका उत्तर होगा 42। अब इसमें एक और तथ्य है, एक र प्रत्याहार होता है विद्यार्थियों। कौन सा होता है? र प्रत्याहार। मैंने आपको बताया था। तो र प्रत्याहार एक ऐसा है जो सबसे छोटा प्रत्याहार है। जब इस र प्रत्याहार को बनाते हैं तो देखिए, मैंने आपको कल ये बताया था कि इस रण में जो आ है वह कैसा है? इत संज्ञक है। तो इसलिए हम आ ले लेते हैं और रा ले लेते हैं, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाता है रा। तो ये र प्रत्याहार है। अब आपसे पूछे रा में कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो देखिए रा में रा आ जाता है, ला आ जाता है, दोनों वर्ण आ जाएंगे, रा और ला। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस र प्रत्याहार को मानते ही नहीं है। वे यह कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र में र प्रत्याहार नाम का कोई प्रत्याहार ही नहीं है। तो जो लोग र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं उनके अनुसार संपूर्ण व्याकरण में 43 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है और पाणिनीय व्याकरण में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है। आपके समझ में आ गया होगा प्रत्याहार कैसे बनाते हैं कि एक इत संज्ञक लेंगे, उससे पहले कोई भी ले लेंगे। मान लो मैंने सा और रा ले लिया, ये सा और ये रा, तो ये बन जाएगा सर प्रत्याहार। तो इसमें तीनों सा आ जाएंगे। फिर देखिए आप लिखते हैं, मान लो मैंने ले लिया आ और टा, अट, तो अट में ये संपूर्ण आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये जो अंतिम वर्ण है इनको नहीं गिनते विद्यार्थियों। इसके बाद जैसे मान लीजिए या और मां ले लिया, यम प्रत्याहार हो जाएगा। तो इसमें ये तीनों वर्ण यहां तक आ जाएंगे। इन अंत वाले वर्णों को नहीं गिनते हैं। और ये 14 वर्ण हैं जो इत संज्ञा वाले हैं, और 5वां स्वर है जो लण माहेश्वर सूत्र में, उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो अगर हम आ को मान लें तो इत संज्ञा वाले वर्ण कितने हो जाते हैं? 15। और अगर हम सामान्य रूप से कथन करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, तो आपका जवाब होगा 14, क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र हैं और अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, इसलिए संपूर्ण माहेश्वर सूत्रों में 14 इत संज्ञक वर्ण हैं। और अगर हम लण वाले को मानते हैं आ को, तो 15 हो जाते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, जो संपूर्ण स्वर होते हैं उनके 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। जो प्रत्येक स्वर होता है व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत भाषा में, उसके 18 भेद होते हैं विद्यार्थियों। इसलिए अब हम उनके जो प्रथम भेद हैं, प्रथम भेद क्या है? काल के आधार पर होते हैं। तो आप लिखेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। देखिए, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और इसको करने वाला जो सूत्र है वह है, देखिए, उकालो अह्रस्व दीर्घ प्लुतः। देखिए, उकालो अह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र है। उकालो अह्रस्व दीर्घ प्लुतः। देखिए, अब आप लिखेंगे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। क्या लिखेंगे? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। उकार के उच्चारण काल के सदृश, उकार के उच्चारण काल के सदृश
जिस अच का उच्चारण होता है जिस अच का उच्चारण होता है उस अच की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और त्रुट संज्ञा होती है। मिलना एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश जिस अच का उच्चारण होता है वह अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाला होता है। देखिए विद्यार्थियों कि जो स्वर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुर्गा वाग देता है, मुर्गा जो ध्वनि करता है, तो उसके आधार पर क्या है, जैसे उसकी ध्वनि होती है कु कु कू, इस प्रकार से। तो अब क्या है कि ऊ को इस आधार पर लिया गया था, और भी स्वर ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने सूत्र में क्या लिया, उकार ऊ। और उकार जो होता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मात्राएं जो लगाई जाती हैं किसी भी स्वर में, वो किसके आधार पर लगाई जाती हैं, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण के समय के आधार पर। जो मात्रा लगती हैं, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, ये किस आधार पर होती हैं, उच्चारण के समय के आधार पर, उच्चारण के काल के आधार पर। किसी भी स्वर को बोलने में, किसी भी स्वर के उच्चारण में कितना समय लगा, उस समय के आधार पर लगाई जाती हैं प्रत्येक स्वर में मात्राएं। प्रत्येक स्वर के जो भेद होते हैं वे तीन आधार पर होते हैं विद्यार्थियों। कौन से आधार होते हैं? एक तो होता है उच्चारण काल, ये एक भेद होता है। दूसरा भेद होता है स्थान स्वभावकृत भेद, और तीसरा होता है विद्यार्थियों नासिकाकृत भेद। इस प्रकार से भेद होते हैं, ये तीन भेद होते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ लिए। कौन से हैं हमारे उच्चारण के आधार पर? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके आधार पर हो जाएंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और तीसरा हो जाएगा अनुनासिक और अनानुनासिक। इस आधार पर विद्यार्थियों कितने भेद हो गए? इस प्रकार से भेद होंगे हमारे। अब क्या कहते हैं, देखिए कि कोई भी स्वर है, अब कोई भी स्वर होता है, जैसे मान लीजिए ऊ है, तो एक मात्रा वाला ऊ,
एक मात्रा वाला क्या होता है, यह, दो मात्रा वाला यह। अब तीन तो मात्रा लग नहीं सकती, कैसे लगाएंगे, तो हम दो मात्रा के बाद तीन का अक्षर लिख देते हैं, तो ये हो जाता है प्लुत स्वर। क्या हो जाता है, प्लुत। ऐसे ही मान लीजिए एक मात्रा वाले ऊ के समान उच्चारण समय लगा आ में, तो यह ह्रस्व हो जाएगा। दो मात्रा वाले के समय के बराबर लगा तो यह दीर्घ हो जाएगा, और तीन मात्रा वाले स्वर के बराबर अगर समय लगाया तो वो क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ई है, एक मात्रा वाले ऊ के समान अगर समय लगता है तो ई ह्रस्व होगी, दो मात्रा वाले ऊ के समान समय लगता है तो ई दीर्घ हो जाएगी, और अगर तीन मात्रा वाले ऊ के समान अगर समय लगता है तो ये क्या हो जाएगी, प्लुत हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, स्थान के आधार पर स्वरों के तीन भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण काल के आधार पर किसी भी स्वर को कितनी देर में बोला जा रहा है, इस आधार पर क्या है, स्वरों के तीन भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आप स्मरण के लिए देख लेंगे कि स्वर पर मात्रा उच्चारण काल के आधार पर लगाई जाती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, प्रत्येक जो स्वर होता है उस पर मात्रा किसके आधार पर लगाई जाती है, उच्चारण के काल के आधार पर, कि किसी भी स्वर को कितने भेदों में बांटा जा रहा है, कितने देर में बोला जा रहा है, इस आधार पर, समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर प्रत्येक स्वर के तीन भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आगे वाले जो भेद हैं स्थानकृत भेद, उनको कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों।